फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेएम फाइनेंशियल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलो अप वीडियो भी है। आज से महज 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक ज़बरदस्त नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसके टॉप पे हमने एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी। साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों इसका भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जब हमने ये एनालिसिस करी थी, जब ये नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जब ब्रेकडाउन हुआ था नेकलाइन के थ्रू, तब आप लोगों को एक रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और क्लियरली अलर्ट किया था कि अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो कर लेना, अगर फ्रेश बाइंग करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज़ ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। वो जो पैटर्न नेगेटिव डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुई थी, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसके ज़रिए एक बहुत बड़ा 30% का डाउनसाइड कट आया और हमारे टारगेट के पास ही हिट हुआ। और दोस्तों, वहाँ से ही टारगेट के पास से हमें यहाँ पर अभी एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम सेकेंड इसकी फोरकास्ट करेंगे बाई साइड की तरफ। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारी वो पुरानी एनालिसिस देखना हो, बैकडेटेड वाली एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के, नॉलेज के पर्पस में, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो। वो बैकडेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं तुरंत चार्ट के ऊपर। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो पैटर्न थी, कप एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। ये दोस्तों हमने नेगेटिव कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी। और यहाँ से जब ये स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहा था दोनों नेकलाइन के बाद, तब आप लोगों को बताया था कि अलर्ट रह जाना, यहाँ पे अभी डाउन साइड फॉल आ सकता है। और ये शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस था। और ये अल्टीमेटली दोस्तों हमारा टारगेट था, एग्जैक्टली वहाँ पर ही हिट होकर ही वहाँ से ही रिवर्सल दिया है, जिसके ऊपर आज हम फोरकास्ट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर वाला डायग्राम हम निकाल देते हैं और फोकस करेंगे नए पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, फिलहाल अभी आप देखो तो ये स्टॉक दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में दिए। दिसंबर से पहले से करेक्शन में चल रहा है, लेकिन जो लास्ट सी वेव इसकी जो बनी थी, बी वेव में एक बाउंस आया था, उसके बाद सी वेव से ये डाउन साइड करेक्शन दिसंबर से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 to 18% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है। वही RSI अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों। और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो इलियट वेव में हम जो टर्मिनल इम्पल्स बोलते हैं, वो लास्ट वेव के जब करेक्शन कंप्लीट होने की जो लास्ट सिग्नल होती है, वहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स मिलता है। और एग्जैक्टली दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लियरली टर्मिनल इम्पल्स बनता हुआ दिखा है। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ से हमें टर्मिनल इम्पल्स ब्रेकआउट होता हुआ मिला है और उसकी 5 इंटरनल वेव भी कंप्लीट हुई है। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वेव 1 थी,
ये वेव 2 थी दोस्तों, और ये वेव 3 और ये 4 और उसके बाद 5 यहाँ बनकर अल्टीमेटली यहाँ से जो डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके यहाँ से हमें ब्रेकआउट दिया है। तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू ब्रेकआउट, जो इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं चार्ट स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में, तो यहाँ पर फॉलिंग वेज अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुका है और टर्मिनल इम्पल्स भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और बात कर लेते हैं हमारे चार्ट पैटर्न की यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से देखो तो दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। और दोस्तों यहाँ पर अपसाइड में जो स्टॉक का अगला टारगेट आता है वो तकरीबन 132-133 के आसपास का आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो जाती है स्टॉप लॉस की, तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया, और साथों साथ दोस्तों हमें इलियट वेव की भी पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ कंफर्मेशन मिला है। एक हमें टर्मिनल इम्पल्स बोलो या फिर फॉलिंग वेज बोलो, वो भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। तो दो अकॉर्डिंग दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।